डिस्ट्रक्टर स्टार्ट करते हैं अपन। द डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो ए स्पेशल मेंबर फंक्शन लाइक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का उल्टा जो है वो होता है डिस्ट्रक्टर। जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने क्लास का नाम लिया और क्लास के नाम से हम लोगों ने डिक्लेयर किया कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। ऐसे ही डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे टिलाइड से। ये टिलाइड का बटन होता है। कंस्ट्रक्टर काम में आता है टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, और डिस्ट्रक्टर काम में आता है टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। यानी आपने जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें डिस्ट्रक्टर यूज में लेना होता है। तो यहां पे हम लोग एक देखते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो ये तो नॉर्मल सा प्रोग्राम है। यहां अगर अपन लोग देते हैं कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट, कंस्ट्रक्टर इन्वोक कब होगा, ठीक है। टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर लिया, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, और टेक्स्ट यहां पे कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किया, यहां टेक्स्ट डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किया। ये डिस्ट्रक्टर है, टिलाइड बटन से हम लोगों ने लिया, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, टेक्स्ट टी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एक बार कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया और एक बार डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया। इससे अच्छा प्रोग्राम हम अगला देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड रिलीज देम यूजिंग डिस्ट्रक्टर। यानी हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यूज में लेकर के कंस्ट्रक्टर को, और डिस्ट्रक्टर को यूज में लेकर के हम लोगों को डिस्ट्रॉय करना है उस ऑब्जेक्ट को। इंटीजर c इज इक्वल टू 0। यहां पे लिखा हुआ है काउंटर फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। कितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और कितनी बार डिस्ट्रॉय होगा, वो इनिशियली यहां पे इनिशियलाइज कर दिया 0 से। क्या इसमें इंक्रीमेंट होगा या क्या होगा वो बाद की बात है। क्लास हम लोगों ने ली नम। क्लास का नाम क्या है, नम। पब्लिक नम कंस्ट्रक्टर लिया, और C++ ये कोई स्टेटमेंट का नाम नहीं है। जो C हमने 0 लिया था वो C में ++ इंक्रीमेंट हुआ है यहां पे। और ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट C, यानी ये इंक्रीमेंट होकर के यहां पे प्रिंट हो जाएगा। यहां पे डिस्ट्रक्टर को इन्वोक किया है टिलाइड नम करके। ऑब्जेक्ट रिलीज्ड ऑब्जेक्ट C जो ये दिखाया है करके कि जो C++ को यूज में लेकर के ऑब्जेक्ट इंक्रीमेंट हुआ है वो ऑब्जेक्ट डिक्रीमेंट होगा C को यूज में लेके। और यहां क्लास खत्म, क्लास फिनिश। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग ने लिया क्लियर स्क्रीन। यहां इन मेन फंक्शन में एग्जीक्यूट होगा, दो ऑब्जेक्ट यहां पे लिए हैं नम क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी क्या क्रिएट हो रहा है, अब यहां पे इन ब्लॉक ए में क्लास नम सी ऑब्जेक्ट लिया है, और मेन के अंदर ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी क्रिएट हो रहे हैं, और क्लास सी जो है नम सी जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है मेन ब्लॉक ए के अंदर। अगेन इन मेन, अब यहां से हमें ये देखना है कि क्या ये जो क्रिएट हो रहे हैं ए बी सी क्रिएट हो रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है, तो क्या ये डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं डिस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हम आउटपुट देख रहे हैं, देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट 1, सी की वैल्यू क्या थी 0, C++ की वजह से ऑब्जेक्ट 1 कौन सा ऑब्जेक्ट 1 ए। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट 2 बी, यहां पे बी है। इन ब्लॉक ए, यहां पे सी आउट में आपने इन ब्लॉक ए में सी ले रखा है ऑब्जेक्ट सी, तो तीसरी बार इंक्रीमेंट हुआ इन ब्लॉक ए में ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 3, ऑब्जेक्ट 3। अब ऑब्जेक्ट ए में अगर ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट हुआ है तो डिलीट भी यहीं से ही होगा ऑब्जेक्ट ए में ही। ऑब्जेक्ट रिलीज ऑब्जेक्ट 3, दोबारा क्या हुआ अगेन इन मेन, वापस ये मेन के अंदर जाके ऑब्जेक्ट रिलीज करेगा जहां पे ए और बी क्रिएट हुए थे। ऑब्जेक्ट रिलीज ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट रिलीज ऑब्जेक्ट 1। देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 के हिसाब से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, 3 2 1 के हिसाब से ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा है।